मैं हमेशा बोलता हूं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। यस या नो? आई थिंक यस। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन साला इसी जन्म में आसमान और पाताल का, अपने खुद का बुलंदियों को छू के दिखाना है। यस या नो? जितने कोहोस्ट हैं, यस या नो? माय डियर फ्रेंड, जो कोहोस्ट हैं वो रिप्लाई करेंगे यस या नो। मेरी आवाज आ रही है सर? डियर फ्रेंड, कोई भी 1% मुझे रिप्लाई करेंगे? यस सर, आवाज आ रहे हैं सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का एक अनोखा ट्रेनिंग जिसका नाम है डिग्री ऑफ सक्सेस। माय डियर फ्रेंड, हम लोग बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, खेल में, दौड़ में, कबड्डी में, हॉकी में, क्रिकेट में, हर जगह सर हम लोग सक्सेस होने के लिए डिग्री हासिल करते हैं। यस या नो? यस। माय डियर फ्रेंड, याद कीजिए, जब आप बचपन में जब का खा गा घा अंगा लिखना नहीं आता था, उस समय भी आपके पास सपना था, आपके पास जोश था, आपके पास जज्बा था, आपके पास बॉडी लैंग्वेज था, आपके पास नेगेटिव सोच तो था ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव सोच नहीं था बचपन में। आपको कभी नहीं लगता था कि मैं साला ये काम नहीं कर पाऊंगा। आपको हमेशा लगता था कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। और माय डियर फ्रेंड, आज जो बंदा ये सपनों का शब्द को अपने जीवन में उतारा, आज उसकी सफलता का शोर मचा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, यस माय डियर फ्रेंड, बचपन में जो इंसान छोटे से सपनों को लेकर के आगे बढ़ता है, वही तो इंसान साम्राज्य बनाता है। यस माय डियर फ्रेंड, वही इंसान साम्राज्य बनाता है। एक छोटे सा स्टोरी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि डिग्री ऑफ सक्सेस क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, नरेंद्र नाम का एक बंदा था। हेलो, नरेंद्र नाम का एक बंदा था, और वो बंदा बचपन में एक ज्ञानवान था, एक अपने जीवन को एक अलग दशा में लेके जाने के लिए पागलपंथी था उनके अंदर। एक बार क्या हुआ, अपने बचपन के एज में ही अपने मम्मी के खेलते खेलते उनका माइंड में एक थॉट आया। तो बचपन में मम्मी के पास गए और मम्मी को बोले कि माँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सक्सेस क्या है। माँ सब्जी काट रही थी, माँ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ ने बोला, बेटा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो। उनका बेटा काम करने लगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन बीत गया, सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। अंत में जब चौथा दिन आया, तब वो बच्चा पूछा कि माँ, मुझे आपने बताया नहीं, सक्सेस का राज क्या है। बोले, बेटा सक्सेस का राज है कि तू जब तू मुझे जब भी सवाल करता था कि माँ सक्सेस का राज क्या है, और मैं जब भी तुझे कोई काम बताता था कि बेटा तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है, तुम डेडिकेशन के साथ, तुम अपने डेडिकेशन के साथ अपने इस सफलता को, राज को जानने के लिए, अपनी सफलता को, कर्म को, डिग्री को हासिल करने के लिए तुम डेडिकेटेड था। यही तो सक्सेस है। और अंत में माय डियर फ्रेंड, जब वो जवान हुए, युवा हुए, हमारे और आपके इस एज में, तो उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, जो पूरे विश्व गुरु थे और पूरे विश्व को एक सही रास्ता दिखा के गए। तो माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन आप सभी को मैं वेलकम करता हूं डिग्री ऑफ सक्सेस का पार्ट 1 में। और माय डियर फ्रेंड, ये पार्ट 1 का ट्रेनिंग बहुत शानदार होने वाला है, बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत अनोखा होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं माय डियर फ्रेंड, आज एक ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक को शायद हम सभी लोग कहीं ना कहीं सुने थे। यस, हम सभी लोग कहीं ना कहीं जाने थे, लेकिन ये शब्द का मतलब क्या होता है, आज हम समझेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, यस माय डियर फ्रेंड, और वो है संकल्प का शक्ति।
वो है संकल्प का शक्ति। ये जो बीज है सर, ये बीज का मतलब क्या हुआ? कई लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये बीज है किस चीज का, ये बीज किस चीज का है, ये बीज है किस चीज का। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं संकल्प एक बीज से उदाहरण देने जा रहा हूं। एक ऐसा बीज जो पूरे दुनिया में बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के ट्रेनिंग में एग्जाम्पल दिया जाता है। यस 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 माय डियर फ्रेंड, बड़े बड़े कंपनी के ट्रेनिंग में ये आपको ट्रेनिंग को दिया जाता है। तो ये बीज का मतलब क्या है और संकल्प किसे कहते हैं, संकल्प का मतलब क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि ये जो बीज है, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है सर। ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, ये बीज कोई आम बीज नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, ये बीज जो है सर, एक अनोखा बीज है। इस बीज का नाम है चाइनीज बम्बू बीज। हेलो, चाइनीज बम्बू बीज। अब कई लोग बोलेंगे सर चाइनीज बम्बू बीज क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड, ये एक बांस का बीज है जो चाइना में पाया जाता है, और जब इस बीज को लगाया जाता है धरती के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड, लोग बोलते हैं कि 72 हफ्ता तक, हेलो, 72 वीक तक एक पत्ता का छोड़ दो सर, एक छोटा सा सुराग भी पता नहीं चलता, सुई के नोक के बराबर भी नहीं निकलता है कि ये पेड़, ये जो बीज है, ये पेड़ बनेगा कि नहीं, कि अंदर ही गल कर सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये बीज का कुछ संकल्प होता है, कुछ शक्ति होती है, कुछ पहचान होता है। 72 हफ्ता के बाद जब ये बीज पेड़ का रूप लेता है माय डियर फ्रेंड, तो 14 हफ्ता के अंदर अंदर 82 फीट का ये बीज एक बड़ा पेज की भांति एक नया वृक्ष जन्म लेता है। माय डियर फ्रेंड, अब कई लोग का सवाल होगा कि सर इतना दिन ये कर क्या रहा था? तो माय डियर फ्रेंड, बीज जो है अपने आप को संकल्प में अपने आप को लेके जाने के लिए हमेशा रेडी था। और वो अपने आप को मिट्टी से, पानी से, कंकड़ से, वातावरण से अपने आप को जोड़ रहा था। यस माय डियर फ्रेंड, अपने आप को जोड़ रहा था। और माय डियर फ्रेंड, जोड़ते क्या हुआ सर? जोड़ते ये हुआ कि ये घना, पूरा घना ये जड़ बना रहा था। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, उसे पता है कि मुझे फिर 84 फीट का एक वृक्ष का रूप में हमें एक बड़ा सा एक पेड़ का रूप लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, जब वो ऐसा संकल्प लेता है, तो माय डियर फ्रेंड, वो अपने आप को तैयारी करता है, वो अपने आप को लगा देता है, पूरा जीवन खपा देता है। और माय डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद वो फिर 84 फीट का जो पेड़ है सर, वो पेड़ को बनने में जो समय लगता है सर, उस समय को अपने आप को देता है। माय डियर फ्रेंड, इसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर कोई बंदा ठान ले, अगर कोई बंदा मान ले कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, वो संकल्प एक शक्ति हो जाती है। आज मकर संक्रांति है, कई लोग मकर संक्रांति में स्नान करने से पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करता है। स्नान करने के बाद तिल को हम लोग क्या करते हैं सर, अपने बॉडी में उसका एक ऊर्जावान की शक्ति लेते हैं। यस या नो? लेते हैं सर। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्या है? ये एक ऊर्जा है, यह एक ऊर्जा है। और दुनिया में जो भी काम है सर, जो भी चीज आप देख रहे हैं, हर एक चीज एनर्जी है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि चाइनीज बम्बू पेड़ जब जन्म लेता है सर, तो जब वो 14 हफ्ता के अंदर जब वो 84 फीट का जन्म लेता है, तो माय डियर फ्रेंड, उसका आवाज भी कान ला कर सुनेगा ना, तो आवाज करेगा निकलता हुआ का, इतना तेजी से निकलता है। माय डियर फ्रेंड, संकल्प करना पड़ेगा आपको, संकल्प करना पड़ेगा कि हमें सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में अपने टीम से
20 जंबाल लीडर को लाऊंगा तो लाऊंगा। आपको संकल्प करना पड़ेगा कि आज मेरा बिजनेस उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा। क्या संकल्प करना पड़ेगा सर? संकल्प करना पड़ेगा कि 2023 जनवरी के एंड होने से पहले मैं अपने आप का बिजनेस को मैं सेट करूंगा। मैं अपने लेफ्ट राइट से कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में मैक्सिमम लीडर के लेकर आऊंगा। मैं मैक्सिमम प्लान करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अलार्म से पहले उठूंगा और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करूंगा, व्यायाम करूंगा, किताब पढ़ूंगा, अच्छा मोटिवेशनल वीडियो सुनूंगा। अब मैं सोशल मीडिया में प्रमोशन करूंगा। अपने आप को एक नई ऊंचाई को लेकर जाने के लिए एक नया वृक्ष के भांति एक नया बीज बनूंगा। माय डियर फ्रेंड, जब ये संकल्प लेते हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और सिद्धि प्राप्त होने में पहले माय डियर फ्रेंड संकल्प और सिद्धि का जो बीच का जो शब्द होता है उसका नाम है संघर्ष। और जो इंसान संघर्ष करने के लिए रेडी है, जो इंसान इस संघर्ष से गुजरने के लिए रेडी है, वही तो माय डियर फ्रेंड साम्राज्य बनाता है, वही साम्राज्य बनाता है। माय डियर फ्रेंड सोच के देखिए, राजकुमार मनहर पिछले 22 महीना से सुबह उठना, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का पैनल चालू करना, शाम का ओपन मीटिंग प्लान का पैनल चालू करना, डेली कौन मीटिंग लेगा, कौन मीटिंग नहीं लेगा, कौन क्लोजिंग करेगा, कौन होस्टिंग करेगा, ये सारा चीज को मैनेज करना, इसी को तो बोलते हैं संघर्ष। हेलो, और उन्होंने संकल्प कर लिया कि साला मुझे इस हायरी से इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड उन्होंने संकल्प किया, तो संकल्प में संघर्ष किया, और संघर्ष में इनको जो सिद्धि प्राप्त हो रही है उसके लिए उन्हें साम्राज्य बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड, अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हो तो संकल्प कीजिए और संकल्प में संघर्ष डालिए। संघर्ष में सिद्धि प्राप्ति होगी, और जब सिद्धि प्राप्त होगी माय डियर फ्रेंड तो आपका साम्राज्य बन जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे सर, तो माय डियर फ्रेंड आपका जीना या आपको ना जीना बराबर है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले संकल्प का शक्ति को अपने आप को आपको दिखाना होगा। यस माय डियर फ्रेंड, सॉरी गाइज, 1 सेकेंड। माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट आता है लीडरशिप। कई लोग इस बिजनेस में आते हैं लेकिन लीड नहीं कर पाते हैं, अपने आप का लीडिंग पीपुल नहीं समझ पाते हैं। माय डियर फ्रेंड छोटे से पिक्चर के माध्यम से सीखिए। एक हॉर्स, एक घोड़ा को हैंडल कौन कर रहा है? एक छोटा सा बच्चा। अभी हम लोग हाल फिलहाल में ही पंचमढ़ी गए हुए थे। हेलो, पंचमढ़ी गए थे, और पंचमढ़ी में हम लोग सभी लोग देखें कि एक छोटा सा बालक बड़ा सा घोड़ा को हैंडल कर रहा था, और उस घोड़े में हमारे सम्राट मिस्टर राजकुमार मनहर सर भी बैठे थे। हेलो, बैठे थे सर। माय डियर फ्रेंड मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब आपका लीडिंग माइंडसेट हो जाता है कि मुझे लीड करना है ना, तो वो हर काम आपको अच्छा लगने लगता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। यस माय डियर फ्रेंड, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो हर काम आपको अच्छा लगने लगता है। लीडिंग पीपल किसे कहते हैं? लीडिंग पीपल किसे कहते हैं? एक छोटा सा बालक जब घोड़ा को हैंडल कर रहा है सर, तो कैसे हैंडल कर रहा है? उसे यह पता बालक को कि मैं इसे हैंडल करूंगा, ये मेरा रस्सी जो है हाथ से, ये रस्सी कितना भी ढीला हो लेकिन मेरे पकड़ में रहेगा, और घोड़ा का मालूम है कि मेरा मालिक यही है। माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में आपका हाइट और आपका शरीर वाला फाइट से पता नहीं चलता है सर कि आप कितने ताकतवर हो। पता यह चलता है कि आप लीडिंग पीपुल हो कि नहीं, आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लीड कर रहे हो कि नहीं। लीड करने के लिए जो आपके पास लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, क्या वो जिज्ञासा आपके अंदर जिंदा है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड, लीड वही करता है जो सीखने में हमेशा तत्पर रहता है। लीड वही करता है जो हमेशा अपडेट अपने आप को करता है।
लीड वही करता है जो नेगेटिव पॉजिटिव सोचता है। लीड वही करता है जो इस इंडस्ट्री को साम्राज्य की भांति देखता है। लीड वही करता है जो इस बिजनेस को लेकर के अपने छोटे छोटे सपनों को अचीव करने का ताकत रखता है। यस माय डियर फ्रेंड, यस, 1 सेकंड गाइज, 1 सेकंड गाइज। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताने वाला हूं, सॉरी गाइज, मेरे पापा आ गए थे, वो निकल रहे हैं अभी मीटिंग के लिए। तो गाइज मैं आपको क्या बताने वाला था अभी कि डियर फ्रेंड, आपको संकल्प के साथ साथ आपको लीडिंग पीपल बनना पड़ेगा। एक बार आप लीडिंग पीपल बन के देखो सर, एक बार लीडिंग पीपल बन के देखो, फिर माय डियर फ्रेंड आपकी सफलता कहां शोर मचाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा सर। हेलो, आपको पता भी नहीं चलेगा। राजकुमार मनहर पहला मीटिंग किए थे, लीडिंग का एग्जांपल मैं देता हूं आपको लाइव। कहीं आपको जाने जरूरत नहीं है, कहीं कोई किसी को पिक्चर देखने जरूरत नहीं है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको माइंड के ऊपर थोड़ा जोर डालिएगा। 1 मई 2021, हेलो, 1 मई 2022, सॉरी 1 मई 2022 का पहला सक्सेस सेमिनार कहाँ हुआ था सर? रायपुर में। उस प्रोग्राम को लीड कौन किए थे? राजकुमार मनहर। तो सबसे बड़ा पेआउट किसका है? राजकुमार मनहर। हेलो, दूसरा सक्सेस सेमिनार कहाँ हुआ था? पटना में। उसका लीडिंग कौन कर रहे थे? पंच पांडव, और उनके मेंटोर कौन है हम सभी के? गॉड अपलाइन जो भी जोसेफ सर। तो आज जो भी जोसेफ सर का पेआउट क्या हो रहा है सर? हेलो, तीसरे पॉइंट पे आता हूं। उसके बाद फिर राजकुमार मनहर सर 9 अक्टूबर 2022 को फिर एक सक्सेस सेमिनार रखे थे। याद है कि भूल गए सर? याद है ना? और फिर वो लीड करने का आदत डाले तो क्या हुआ सर? जो बंदा 1 आरडी 2 आरडी में निकल रहा था सीलिंग, वो बंदा आज सर 5 से 6 आरडी में निकल रहा है सीलिंग। हेलो, और छोड़िए सर, 100 करोड़ कमाने का संकल्प लेकर के, 1 लाख करोड़ कमाने का संकल्प लेकर के जब सिद्धि प्राप्त हुआ, जब उन्हें संकल्प लिया, तो संकल्प को सिद्धि में लेके जाने के लिए माय डियर फ्रेंड उन्होंने पंचमढ़ी के प्रोग्राम में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भूखा हंग्री लॉयल लीडर को बुलाया गया। वहां पे कांच का टुकड़ा में चलाया गया, आग का गोला खिलाया गया, और दूर दूर से ट्रेन चाहे 12 घंटा लेट हो चाहे 16 घंटा लेट हो, फिर भी लोग पहुंचे थे। पवन मेहरा सर जम्मू कश्मीर से आ रहे थे, और माय डियर फ्रेंड ट्रेनिंग एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन आए थे, संकल्प किया था कि मुझे जाना है, और उनके अंदर संकल्प कौन ने पैदा किया? एशिया महाद्वीप के टॉप अप्लायर मिस्टर राजकुमार मनहर सर। तो माय डियर फ्रेंड जब आप लीड करने जाते हो तो माय डियर फ्रेंड आपको लीडिंग लीडर बनना पड़ेगा। आपको यह सोचेंगे कि सर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मैं सीनियर की वजह से, और मेरा बिजनेस से सीनियर पे आउट कमाएगा। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, आप कमा रहे हो, आपका कमाई से आपका बच्चा पालन पोषण हो रहा है। आप सर पैसा कमा रहे हो, आप जहां वर्किंग करते हो, जिस कंपनी में जॉब करते हो, वो सर किसी ना किसी का ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो। अगर आप किराना दुकान खोले हुए हो तो आप हिंदुस्तान लीवर डाबर कंपनी का सामान बेच रहे हो। यस माय डियर फ्रेंड, आप उस बंदे का सेल्समैन है। तो माय डियर फ्रेंड अगर इतना सोचने लगेंगे तो कभी आप लीडिंग पीपल नहीं बन पाएंगे। लीडिंग पीपल बनने के लिए माय डियर फ्रेंड अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जो साला कोई नहीं करता है, वो काम अपने आप को करना पड़ेगा। क्योंकि वो काम में आपको करने में अच्छा नहीं लगता, फिर भी काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, फिर भी काम करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं। सर 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 हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में क्या अपडेट आ गया? सर 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 ये क्या हो रहा है? सर केवाईसी नहीं हो रहा है। सर 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 ये हो रहा है। सर 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 मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा है। माय डियर फ्रेंड राजकुमार मनहर सर से कभी मिलने का प्रयास कीजिए, कभी फोन लगाने का प्रयास कीजिए, अब पूछे कि माय महागुरुदेव
आपका 5 से 6 आईडी सीलिंग जाता है, सर आपका वॉलेट में कितना पैसा है? हेलो, आपका वॉलेट में कितना पैसा है? वो बोलेंगे इतना पैसा है। तो माय डियर फ्रेंड, उस बंदे के अंदर ऐसा क्या पॉजिटिविटी है जो मेरे अंदर आपके अंदर नहीं है? क्या ऐसा पॉजिटिविटी है माय डियर फ्रेंड? क्या पॉजिटिविटी है माय डियर फ्रेंड? अगर आपको सफलता का डिग्री हासिल करना है, एवरी टाइम पॉजिटिव, नो नेगेटिव। साला इस जन्म में नेगेटिव होना ही नहीं है। यह संकल्प करना पड़ेगा आपको, यह संकल्प करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, ये आपको अपने आप को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सर हाईरिच 1 महीना 30 दिन का होता है, 300 दिन अगर मैं अपना वॉलेट से विड्रॉल नहीं लेगा पाऊंगा, फिर भी हाईरिच करूंगा। ये संकल्प कीजिए, ये संकल्प करेंगे सर, तो फिर आपको देखिए कैसे सिद्धि प्राप्त होता है। यस माय डियर फ्रेंड, और जब सिद्धि प्राप्त होगा तभी आपका साम्राज्य बनेगा। माय डियर फ्रेंड, आपको पॉजिटिव रहने का सीक्रेट ढूंढना पड़ेगा। पॉजिटिव रहने का पहला सीक्रेट क्या है? हेलो, पॉजिटिव रहने का पहला सीक्रेट है अपने अपलायन से कनेक्टेड रहिए। कौन सा अपलायन? पॉजिटिव अपलायन। अपलायन कई तरह के होते हैं सर, कई तरह के होते हैं। जैसे पापा कई तरह के होते हैं। कई लोग पापा को बोलते हैं कि पापा, और कई लोग पापा को पाप भी बोलते हैं। हेलो, बोलते हैं ना सर। तो माय डियर फ्रेंड, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो सीक्रेट है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला काम, अपने अपलायन से कनेक्टिव रहिए। कौन अपलायन? जो हमेशा पॉजिटिव है, जिसके ब्लड में 440 वोल्ट नहीं 11,000 वोल्ट का करंट का ब्लड दौड़ता है। वैसा अपलायन से कनेक्टिव हो जाइए। वो कोई भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। जब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो माय डियर फ्रेंड 3 महीने के अंदर मेरे अपलायन मुझे साथ छोड़ दिए थे। और मैं उस समय इस इंडस्ट्री का बच्चा था सर, एक छोटा सा बच्चा, लेकिन मेरे अंदर खून गर्म था। तो मैंने उनके ऊपर से ऊपर रैंक वाले अपलायन को कनेक्ट हो गया था, जिसका सर असर है कि आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूं। नहीं तो जो श्याम स्वामी जो एक छोटे से डिग्री को हासिल करने के लिए थर-थर उसका पैर कांपता था, वो आज आपके पास डिग्री ऑफ सक्सेस का ट्रेनिंग दे रहा है सर। हेलो, यस माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, पहला अपने अपलायन को पॉजिटिव सीक्रेट लाइन अप स्पॉन्सरिंग को चूज कीजिए। दूसरा काम क्या करना है? पॉजिटिव अगर हमेशा रहना है तो डेली प्लान दिखाइए। पॉजिटिव बंदा कभी आपको प्लान नहीं दिखाएगा, सबसे पहला काम। और अगर प्लान दिखा रहा है तो प्लान में क्या करना पड़ता है? जोश जज्बा जुनून को एक्टिव करना पड़ता है। तो पॉजिटिव रहना है तो प्लान दिखाने का डर डालिए। पॉजिटिव रहना है तो क्या करना है? सुबह सबसे पहले उठिए और व्यायाम करिए। पॉजिटिव रहना तो क्या करना है? पॉजिटिव रहना तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड आप अपने टीम को काउंसलिंग कीजिए। पॉजिटिव रहना तो क्या करना पड़ेगा? आपने बिजनेस को देखिए और खुद कोसिए, खुद को गाली दीजिए कि क्या कमी तेरे अंदर है जो तेरा सीलिंग नहीं हो रहा है, तेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तेरा टीम से स्टार नहीं निकल रहा, तेरा टीम से आप बड़े प्रोग्राम में क्यों नहीं जाता है। यस माय डियर फ्रेंड। और माय डियर फ्रेंड, जब ये आप पॉजिटिव चीज सोचने लगेंगे, जब लगातार सोचेंगे माय डियर फ्रेंड, तो एक दिन यही पॉजिटिव आपकी सर साम्राज्य को दे सकता है सर। यही पॉजिटिविटी ब्लास्ट कर जाएगा, और जब ब्लास्ट करेगा सर तो राजकुमार मनह सर के टक्कर में आपका पे आउट हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, हमेशा वर्क कीजिए। कई लोग 15 दिन प्लान दिखाते हैं और 15 दिन सो जाते हैं। मैं अभी तो सर नहीं देख पाऊंगा स्क्रीन, लेकिन जो कोस्ट है वो थोड़ा ध्यान देंगे। मैं एक सवाल कर रहा हूं और एकदम दिल में हाथ रख करके राइट हैंड अपने दिल में रखिए और एकदम आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में डेली प्लान करते हैं? जो डेली प्लान करते हो वहां हैंड राइज करेंगे। जल्दी फास्ट, जल्दी करेंगे। मैं सर 30 तक काउंटिंग करूंगा, देखते हैं कितने लोग सीरियस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। हेलो को-होस्ट, कोई बताएंगे कितने लोग हैंड राइज किए थे? हेलो, जल्दी फास्ट, कितने लोग हैंड राइज किए सर? जल्दी बताइए सर। 160। 160। कितने लोग हैं चंद्रशेखर सर? टोटल कितने लोग हैं टोटल? जूम 890। कितना सर? 890। Yes. 890 में कितने लोग हैंड राइज किए? 178। 178। 178 लोग ही इस इंडस्ट्री का साम्राज्य बना सकता है। आपको वर्क करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपको बाथरूम लगता है तो आप वर्किंग करते हो कि नहीं करते हो? हेलो, ब्रश आपको करना है तो वर्क करते हो कि नहीं करते हो? स्नान करते हो तो वर्क करते हो कि नहीं करते हो? भूख अगर आपको लगता है तो खाना कौन खाता है? मम्मी पापा, अड़ोसी पड़ोसी, मौसी? खाना कौन खाता है? जिसको भूख लगा रहता है। आप प्लान नहीं दिखाते हो। आप बोलते सर मेरे पास पेमेंट नहीं आ रहा है, आप बोलते सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। सर महागुरुदेव सर परसों का ट्रेनिंग बताए थे रात में, याद होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। वो बताए थे मिशन एंटेड, फिर से रिपीट किए थे। क्या वो शब्द याद है आपको? वो शब्द याद है माय डियर फ्रेंड? राजकुमार मना रहे, इसलिए राजकुमार मना रहे क्योंकि वो वर्किंग से प्यार करते हैं, वर्क से प्यार करते हैं। जॉबी जोसेफ इसलिए गॉड ऑफ लाइन है क्योंकि वर्क से प्यार करते हैं। राहुल नेरकर इसलिए वो आज 4th स्टार है क्योंकि वो वर्क से प्यार करते हैं। राम निवास पटेल इसलिए उस लेवल के हैं क्योंकि वो वर्क से प्यार करते हैं। 10 महीना 11 महीने में रवि साहू ट्रिपल स्टार बन गए हैं क्योंकि वो वर्क से प्यार करते हैं। पूजा ठाकुर जो एक छोटी सी बच्ची को पालते हुए एक हाउस वाइफ ट्रिपल स्टार बन गए क्योंकि वर्क से प्यार करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको अजय सैनी का नाम याद है? जो एक पत्ता सा लड़का 21 साल का, अलवर राजस्थान का, दिसंबर का पे आउट किया। सर उठा के देख लो। वो अपने बिजनेस को लेकर के प्लानिंग उसके पास है, उसके पास वर्क है, उसके पास वर्किंग है। आप सिर्फ काउंसलिंग करते हो, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि 365 दिन 2023 का सबसे पहले 30 दिन में कैसे क्लोज करूंगा, 365 दिन बाद में क्लोज होगा, पहले मैं 30 दिन कैसे क्लोज करूंगा। माय डियर फ्रेंड, 2 शब्द अपने आप से पूछिएगा और 2 शब्द आपका आंख में आंसू ले आएगा सर। खून आपका गर्म हो जाएगा, पैर हाथ को आप काटने लगोगे। पहला सवाल कीजिए। सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, जितने लोग यहाँ पे जूम मीटिंग में हैं आंख बंद कीजिए सभी लोग, मैं भी आंख बंद कर रहा हूं। पहला सवाल कीजिएगा अपने आप से, सुबह से लेकर शाम तक जो आप काम कर रहे हो, वो काम करते हुए आपकी सफलता, क्या जो सफलता चाहते हो क्या वो सफलता तक आपको लेकर जाएगा? पहला सवाल कीजिए। आंसर क्या आता है अंदर से, यस या नो, अपने आप को आंसर दीजिए। दूसरा सवाल कीजिए, अगर यही काम, यही इसी तरीके से जिंदगी, अगर हम सभी लोग 365 दिन 2023 तक यही वर्किंग, यही एटीट्यूड, यही कार्य शैली अगर 365 दिन रहेगा तो आप अपने आप से पूछिए कहां तक पहुंचेंगे। आंसर आपको मिल गया, आंख खोलिए और माय डियर फ्रेंड आपको आंसर मिल गया होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको पर डे का प्लान सेट करना है कि मुझे आज 5 प्लान दिखाना है, मुझे 10 प्लान दिखाना है, मुझे इधर मीटिंग करने जाना है, ग्रुप मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है, मुझे वीकली मीटिंग करना है, मुझे बड़ा सेमिनार के लिए तैयारी करना है। माय डियर फ्रेंड, 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन श्याम स्वामी अपने आप को बुक कर चुका है। और जिस दिन सर मैं रांची से आ रहा था उस दिन मैं एक जगह नया पॉकेट खोला हूं अपने क्षेत्र में, चतरा डिस्ट्रिक्ट, और चतरा डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े बिजनेसमैन को मैं शॉपी भी फाइनल कर दिया हूं। माय डियर फ्रेंड, आपको यह तैयारी करना पड़ेगा कि आपका वर्क आपका क्यों नहीं हो रहा है, उसका जिम्मेदारी खुद को लेना होगा। अगर आपका पे आउट बढ़ रहा है तो उसका जिम्मेदार आप हो, और नहीं बढ़ रहा तो उसका भी जिम्मेदार आप हो। क्योंकि हर बॉलर का सपना होता है कि मुझे विकेट चाहिए,
हर बॉलर का सपना होता है कि मुझे विकेट चाहिए, लेकिन हर बल्लेबाज का सपना होता है कि मुझे इस बॉल में छक्का चाहिए। साई माय डियर फ्रेंड, जिसका संकल्प जितना मजबूत रहता है उसी की सिद्धि प्राप्त होता है, और जिसका सिद्धि प्राप्त होता है उसी का तो साम्राज्य होता है, उसी का साम्राज्य होता है माय डियर फ्रेंड। वर्किंग से जो बंदा अपने आप को सोचता है कि चलो 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 मेरा बहुत अच्छा पे आउट आ रहा है, 1 लाख तो महीना आ रहा है ना, अब क्या जरूरत है, चलो घर में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, फोन घुमाते हैं, ऑफर निकालते हैं, पे आउट तो मेरा सेट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, गांव में कहा जाता है कि ढेला में खाना बन गया तो भाग, और नहीं बना तो गया काम से। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस आपका डेडिकेशन का बिजनेस है, आपका डेडिकेशन का बिजनेस है। अगर आपका डेडिकेशन कमजोर है तो माय डियर फ्रेंड आपका डिग्री भी आपका वीकनेस होगा, याद रखिएगा सर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, आपका एटीट्यूड कैसा रखना होगा, आपका एटीट्यूड एक अलग लेवल पर रखना होगा। एटीट्यूड एक ऐसा होना चाहिए जिस एटीट्यूड को आप जब देखे तो बोले वाह 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 क्या मजा आ रहा है। यस, खुद का एटीट्यूड बेहतर रखिए। शेर का एटीट्यूड क्या होता है सर? सचिन तेंदुलकर का एटीट्यूड क्या है? नरेंद्र दामोदर मोदी का एटीट्यूड क्या है? बाबा रामदेव का एटीट्यूड क्या है? विराट कोहली का एटीट्यूड क्या है? आप एटीट्यूड के ऊपर काम करना चालू कीजिए, अपना एटीट्यूड को एक अलग लेवल पे लेके जाइए माय डियर फ्रेंड, और फिर देखिए कैसा आपका सिद्धि प्राप्त होता है। यस माय डियर फ्रेंड, तभी तो लोग बोलते हैं कि सफलता एक चाबी को ढूंढने से नहीं मिलती है, सफलता आपको लगातार आपको वर्किंग करने से मिलती है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ी लेवल की बड़ी प्रोजेक्ट की कंपनी, मैं जिस समय ज्वाइन किया था, राजकुमार सर जिस समय ज्वाइन किए थे, कुछ लाख कस्टमर थे सर, कुछ लाख कस्टमर थे, उंगली में गिनने लायक थे। लेकिन आज क्या है सर, देख लीजिए, एवरी डे 1 लाख प्लस सिर्फ टाइगर टीम में ज्वाइनिंग हो रहा है। हेलो, 1 लाख प्लस सिर्फ और सिर्फ टाइगर टीम में हो रहा है सर, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, आज हाई चैनल शॉपिंग में 1 करोड़ 30 लाख प्लस कस्टमर हो चुका है। जब ये शब्द सुनते हैं सर तो पैर हाथ कांपने लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कंपनी किया लेकिन आज तक कोई कंपनी रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया कि मेरे पास इतने कस्टमर है। हाई चैनल शॉपिंग दिखा रहा है सर, और इसका प्रोजेक्ट तो देखिए, क्या क्या प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ रहा सर। और आप अभी भी आप वर्किंग नहीं करते हो, अभी भी आप डिग्री ऑफ सक्सेस का जो सीक्रेट है वो आप हासिल नहीं करना चाह रहे हो। माय डियर फ्रेंड, उठाइए अपने आप को, जोश जज्बा जुनून आज लिख डालिए, कसम खाइए जिससे आप सच्चा था मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कसम खाए आपका। मैं आज आपको एक शब्द बोल रहा हूं, जो भी लीडर आज सीरियस है, कसम है उनको जो सबसे ज्यादा वो मोहब्बत करता है जिनसे, उनका कसम है आपको। आज संकल्प कीजिए कि साला 2023 में 31 जनवरी से पहले मैं इस रैंक को क्वालिफाई करूंगा, ये संकल्प कीजिए। माय डियर फ्रेंड, संकल्प एक दिन आप आज अगर कर लिए तो सर एक दिन आपका सिद्धि प्राप्त होगा, और वही सिद्धि आपका साम्राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच सर, मैं आपका दोस्त, आपका छोटा सा सिपाही, आपका छोटा सा साथी श्याम स्वामी, रांची झारखंड। मैं इस बिजनेस को करते करते मेरी जिंदगी बदल गई सर। मैं लग्जरियस कार मेंटेन कर रहा हूं। जो इंसान के पास 5 रुपए समोसा खाने का औकात नहीं था, 900 रूम रेंट देने का औकात नहीं था, घर आता था तो मम्मी पापा गाली देते थे, बड़ा भाई सलाह देते थे कि बेटा तू कुछ कर, और लेकिन मैं सर लगातार हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कॉन्सेप्ट में कई तरह कॉन्सेप्ट को मैंने किया, हार नहीं माना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपल में लिखता मिटाता हूं, मैं हार रिच का सफलता का गीत गाता हूं। माय डियर फ्रेंड, ये रहा दिसंबर का मेरा पे आउट। मैं कल स्टेटस लगाया तो 6 महीने का पे आउट, और मैंने यह भी लिखा था कि अगर किसी लीडर के पास ये पे आउट है तो मुझे बताइए। कोई लीडर नहीं भेज पाए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हाई रिच का हथियार इतना खतरनाक है कि जिधर दागो AK-47 जैसा सर पैसा निकलता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके मन में सपने हैं, अगर दिल में तमन्ना है कुछ कर गुजरने की, अगर आपके अंदर वो जिद्दी है,
तो जिद्दी लोग ही जीतते हैं और जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। अंत में एक चीज बोलना चाहूंगा कि इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, आप अपने आप को बदल डालो। आप कई लोग इस शब्द को समझ नहीं पाते हैं। बदलना मतलब सुबह उठना पड़ेगा, 100 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, 20 लोगों को जूम मीटिंग में लाना पड़ेगा, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। यही कमांडो कोबरा ट्रेनिंग गूंगा को बोलना सिखा दिया, लंगड़ा को चलना सिखा दिया, अंधा को देखना सिखा दिया, और जिसका शरीर में जान नहीं था वो उड़ना चालू कर दिया। यस माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड मैं हमेशा बोलता हूं कि इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, आप अपने आप को बदल डालो। माय डियर फ्रेंड, आपके सपने साकार होंगे। आप हाई रिच को सिस्टम से कर डालो, हाई रिच को सिस्टम से कर डालो, हाई से सिस्टम से कर डालो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू हमारे महागुरुदेव, हमारे कैरियर के पिता राजकुमार मनन सर, एंड लवली हमारे टीम विक्टिक और जंबाज सिपाही। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतापन केडी सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। जय रिच, प्लीज वेलकम हंसराज सेन जी। थैंक यू सो मच सर। यस यस सर, बहुत शानदार सेशन सर, वेरी गुड सर, धन्यवाद आपका।